तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर की कहानी आस्था, प्रेम और संपूर्ण का एक अद्भुत संगम है। कलयुग के जागृत देव तिरुपति बालाजी की अनसुनी कहानी। भगवान विष्णु कैसे बने तिरुपति के वेंकटेश्वर, क्यों आज भी बालाजी चुका रहे कुबेर का कर्ज। कहानी की शुरुआत क्षीरसागर से होती है। एक बार महर्षि भृगु यह जानने के लिए निकले कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे सहनशील कौन है। जब वो भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो विष्णु जी निद्रा में थे। भृगु ऋषि ने उन्हें जगाने के लिए उनके पर छाती पर प्रहार किया था। भगवान विष्णु क्रोधित होने के बजाय ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछा कि उन्हें कठोर वज्र से ऋषि के कोमल पैर में चोट तो नहीं लगी। यह देखकर ऋषि शांत हो गया, लेकिन माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई, क्योंकि यह भृगु ने उस स्थान पर प्रहार किया था जहां मां लक्ष्मी जी का वास होता है। नाराज होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर में तपस्या करने चली गई। माता लक्ष्मी के बिना यह वैकुंठ सूना हो गया, इसलिए भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी पर आए। उन्हें श्रीनिवास के रूप में मानव अवतार लिया और शेषाचलम की पहाड़िया तिरुमला में निवास करने लगे। उस समय की चोल राजा की पुत्री पद्मावती, जो वास्तव में वेदवती का पुनर्जन्म थी, जो श्रीनिवास के प्रेम हो गया। श्रीनिवास ने राजा से उनका हाथ मांगा, विवाह तय हो गया, लेकिन श्रीनिवास के पास विवाह के भव्य आयोजन के लिए धन नहीं था। अपनी शादी के लिए श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से भारी मात्रा में धन उधार लिया। यह तय हुआ कि भगवान कलयुग के अंत तक कुबेर का उनका कर्ज और ब्याज चुकाते रहेंगे। भक्त आज भी तिरुपति में जो दान देते हैं, माना जाता है कि वह भगवान विष्णु द्वारा कुबेर का कर्ज चुकाने के मदद के लिए दिया जाता है। जब माता लक्ष्मी को इस विवाह का पता चला तो वहां पहुंची। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी और पद्मावती का आमना सामना हुआ तो श्रीनिवास ने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। बाद में ब्रह्मा और शिव जी ने प्रकट होकर दोनों की देवियों को शांत किया। माता लक्ष्मी भगवान के हृदय में बाईं और पद्मावती दाहिनी ओर स्थित हो गए। बालों का रहस्य कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति पर असली बाल जो कभी नहीं उलझते। पसीने के बूंदे, मूर्ति का तापमान हमेशा 52 डिग्री सेल्सियस रहता और मूर्ति के पीछे के कान लगाने पर समुद्र की लहरें की आवाज़ आती है। दीपक का रहस्य आज भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी नहीं बुझते और यह भी नहीं पता कि उन्हें कब जलाया गया। चंदन का लेप, हर गुरुवार को मूर्ति से चंदन का लेप हटाने पर माता लक्ष्मी का छवि उभरती है और तिरुपति बालाजी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का विश्वास। और यहाँ आने वाला कई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। क्या आप भी कभी तिरुपति गए हैं? तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, साझा करें हमें। आप बताएं तिरुपति बालाजी कौन कौन लोग गए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।